दीप्ति मिश्र के कुछ लफ्ज सुनाऊं आपको जो स्मृति में आ रहे, दीप्ति जी के। उन्हीं के शब्द मेरे दिमाग में आए ना आए, लेकिन भाव समझ लीजिएगा। दीप्ति जी कहती है, एक पुरुष ने स्त्री को कहा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। सुनिए दीप्ति जी को, कुछ शब्द मेरी स्मृति में है तो सही रहेंगे, लेकिन भाव तो पक्का शायद दीप्ति जी के दिमाग में जो होगा इससे भी पक्का हो। पुरुष ने कहा स्त्री को, मैं आपको प्यार करता हूं। दो प्रश्न चिन्ह हैं, दो आश्चर्य चिन्ह हैं। स्त्री कुछ बोली नहीं। आप प्यार करते हैं, ये प्रश्न है, और आप प्यार करते हैं, आश्चर्य। रचनाकार किस बोली में बात करते हैं सुनो, भीतर तक इन शब्दों को जाने दो, दिल खुलकर रखो। कली पर भंवरा कभी बैठे देखा है आपने? बंद कली पर भंवरा बैठता नहीं। प्लीज अपनी बगिया में फूल की कलियां, और आप इतने व्यस्त हैं, कभी समय हो तो देखना, कली जब तक पूर्ण खुलती नहीं तब तक भंवरा बैठता नहीं। दिल जब तक खुलता नहीं तब सदगुरु के वचन का भंवरा वहां बैठता नहीं। सदगुरु के वचन के लंपट हो जाओ। लंपट है दृढ़ भक्ति। पतंगा बैठता है फूल पर, चला जाता है दूसरे फूल पर। भंवरा बैठता है तो भंवरे को लंपट कहा है। ये द्विरेफ जो है, भंवरे को द्विरेफ कहते हैं संस्कृत में, ये लंपट है। लंपट इसीलिए कि बैठा रहता है। स्वयं कंवल कहता है कि तू उड़ जा भंवर, रात होने को है, प्रकृति के कारण मैं अभी बंद हो जाऊंगा। कंवल कहता है तू बंदी हो जाओगे, मर जाओगे, सुबह तक कैद हो जाएगी। लेकिन लंपटता के कारण ये उड़ नहीं पा रहा, और आखिर में कंवल बंद हो जाता है। लेकिन लंपटता के कारण वो भीतर सोचता है। उसको संस्कृत कवि ने अपनी बोली में व्यक्त किया, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। सोचता है लंपट भंवरा, रात चली जाएगी, क्या चिंता। भविष्यति सुप्रभातम, सुबह हो जाएगी, और सुबह होते ही सूरज निकलेगा। हसिष्यति पंकज श्री, पंकज की श्री, वैभव ऐश्वर्य, हर पंखुड़ियां खुल जाएगी और मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। लेकिन ये सोच है बंद कंवल में भंवरे की। इतने में तो एक हाथी जलाशय में पानी पीने आता है और कमल नाल को अपनी सूंड में लेकर फेंक देता है। हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। सदगुरु के वचन को भंवरे की, भंवरा जैसे लंपट हो जाए, ऐसे अपने दिल में कैद करो। कोई कुछ कहे ये वचन निकाल दे, कहो मर जाऊंगा, ये वचन नहीं छोड़ूंगा। हंत हंत, भले काल का हाथी मुझे कमलनार, मुझे जड़ से निकाल के फेंक दे तो फिर पैदा होऊंगा, लेकिन दृढ़ वचन नहीं। इसलिए हमारा समढ़ियाला कहता है, सदगुरु चरणों वचनों ना थाव अधिकारी पानबाई। दुनिया कुछ भी कहे, पागल कहे, वचनों को जाने देना अपने दिल तक, खिले हुए दिल में, विकसित हृदय कमल में। पूछा पुरुष ने स्त्री को, मैं आपसे प्यार करता हूं। स्त्री प्रश्नवाचक, आप प्यार करते हैं? बोली नहीं, प्रश्न चिन्ह है, आप प्यार करते हैं? और दूसरा आश्चर्य चिन्ह, आप और प्यार, आश्चर्य।
तुरंत पुरुष बोला, मैं आपको बेइंतहा प्यार करता हूं। फिर भी वही प्रश्न चिन्ह, वही आश्चर्य। फिर पुरुष बोला, मैं आपको सदियों से प्यार करता हूं। तब स्त्री बोली, मैं सम्मान करती हूं दीप्ति, मैं सम्मान करती हूं। फिर पुरुष बोला, सदियों से नहीं, जन्म जन्म से प्यार करता हूं, आपकी भावनाओं को आदर देती हूं। तो पुरुष कहता है, तो मुझे अपना लो। स्त्री ने कहा, अपना लिया। एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे में विलीन हो गया। दीप्ति जी कहती है, प्रेम ही दोनों का, अब ध्यान, एक इस शब्द पर ध्यान देना, सब कुछ शब्द, प्रेम ही दोनों का सब कुछ हो गया। दिल खुला रखना। पुरुष ने कहा, मैं आपसे प्यार करता हूं। आश्चर्य प्रश्न। पुरुष ने कहा, मैं इंतहा प्यार करता हूं। वही आश्चर्य, वही प्रश्न। मैं सदियों से प्यार करता हूं, सम्मान करती हूं। नहीं, जन्मों से प्यार करता हूं। मैं आपकी भावनाओं को आदर देती हूं। तो मुझे अपना लो। स्त्री ने कहा, अपना लिया। प्रेम प्रेम में विलीन हो गया। प्रेम ही दोनों का सब कुछ हो गया। प्रेम ही दोनों का सब कुछ हो गया। उसके बाद दोनों ने प्रेम को आधा आधा बांट लिया। स्त्री के लिए पुरुष सब, पुरुष के लिए स्त्री कुछ। उसको कहते हैं कविता। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पुरुष सब। कोई भी स्त्री इतनी समर्पित हो जाती है कि पुरुष उसके लिए सब और पुरुष के लिए स्त्री कुछ, खिलौना। ऐसे शब्द लिखने मुश्किल है, ये कभी उतरते हैं। एक छोटी सी कविता। प्रेम दोनों के लिए सब कुछ हो गया। फिर दोनों ने प्रेम को आधा आधा बांट लिया। स्त्री के लिए पुरुष सब। वारी गई तेरी